हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी किचन में, कभी बच्चों के साथ, कभी घर के कामों में और इसी सब के बीच हम एक चीज़ भूल जाते हैं, अपनी कदर करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अपनी कदर होगी तो तभी हम कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कभी-कभी मुझे लगता है हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आम समझ लेते हैं, जैसे ये सब कुछ बस ऐसे ही है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन अगर गौर करें ना तो यही आम दिन हमारी पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। ये जो मामूल के लम्हे हैं यही असल कहानी है, यही छोटी सी आदतें बड़ी निशानी हैं। हम ढूँढते हैं कुछ ख़ास अलग से दुनिया में, हालाँकि यही दिन तो हमारी पहचान ही है। हम सुबह उठते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है और अक्सर रात को लगता है कि आज भी कुछ ख़ास नहीं किया है। लेकिन क्या वाक़ई कुछ ख़ास नहीं किया है? अगर आपने घर को सँभाला, आपने हर चीज़ को मैनेज किया, आपने दूसरों के लिए आसानी पैदा की और ये सब कोई छोटी बात नहीं है। हमने अपने कामों की वैल्यू कम कर दी है, क्योंकि वो हमें रोज़ के लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कंसिस्टेंसी, यही सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम डेली अपने कामों को कर रहे होते हैं, एक रिपीटली कर रहे होते हैं, बट हमने एक कंसिस्टेंसी रखी हुई है कि हमने ये काम करने हैं। इससे हमें क्या होता है, हमें वक़्त की पाबंदी सीखने को मिलती है कि हमने अपना वक़्त पे खाना बनाना है, वक़्त पे हमारे बच्चों ने आना है, उनका यूनिफ़ॉर्म तैयार करना है, घर में सफाई रखनी है। तो ये आदतें ही हमें आगे बहुत आगे लेके जाती हैं और यही आदतें फिर हमारे बच्चों में डेवलप हो रही होती हैं, जो वो हमें देख रहे होते हैं। अच्छा, रोज़ ना पाया वही असल कमाल है, यही सब्र, यही हौसला लाजवाब है। ना शोर है इसमें, ना कोई दिखावा, यही खामोशी असल में इनकलाब है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि हम रोज़ काम करते हैं बट बिना सैलरी के, इस काम की इतनी कदर नहीं समझी जाती। बट अगर एक दिन ये सैलरी वाले पर्सन्स को घर के काम दिए जाएँ तो वो ये काम कभी भी ना कर सकें। उनको ये काम अपने काम से डबल ट्रिपल लगें, क्योंकि एक माँ एक ड्राइवर भी बनती है, एक टीचर भी बनती है, एक कुक भी बनती है, एक डिश वॉशर भी बनती है और घर की सफाई भी करती है और बच्चों का इसके साथ-साथ बच्चों का भी ख्याल करती है, बच्चों के कपड़े चेंज करती है, बच्चों के कपड़े धोती है, बच्चों को स्टडी करवाती है, डायपर चेंज करवाती है, हर काम बच्चों के करती है और इसकी कोई सैलरी नहीं होती, पर इसकी बहुत कदर होती है अपने बच्चों के हाथ में, अपने घर वालों के हाथ में और स्पेशली अपने हाथ में उसकी कदर होती है कि मैं ये सब काम करना जानती हूँ। इसलिए अपनी कदर पहचानो, ये ईगो नहीं है, बस ये समझना है कि जो आप कर रही हैं वो मैटर करता है। आप परफेक्ट नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप सिंसियर हैं और यही आपकी सबसे बड़ी बात है कि आप अपने काम से, अपने घर से और अपने बच्चों के साथ सिंसियर हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही हैं। कमाल ये नहीं कि सब कुछ मुकम्मल हो जाए, कमाल ये है कि दिल मुतमईन हो जाए। हम खुद को ही कम समझते रहते हैं अक्सर, हालाँकि हम ही से तो घर रोशन हो जाते हैं। हम कभी-कभी दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वो हमसे बेहतर है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है और आप अपनी जगह काफ़ी हैं। आपका तरीका, आपका अंदाज़, आपकी नीयत, ये सब आपको ख़ास बनाते हैं। इसलिए दूसरों की ज़िंदगियों में ताका-झांकी बंद करें और अपनी कदर पहचानें और अपने आप को इम्पोर्टेंस फ़ील करवाएँ, क्योंकि जो आप कर सकती हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, जो दूसरा कर सकता है वो तीसरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी लोगों को भेजा हुआ है, उनके अंदर हर एक में अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं। कहते हैं ना, जैसे हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स हैं ना, किसी के भी इस दुनिया में, इवन के माँ-बाप के भी बच्चों से नहीं मिलते हैं, किसी के भी एक-दूसरे से नहीं मिलते। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें हर एक में अलग-अलग खूबियाँ रखी हुई हैं। कोई कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई कुछ और अच्छा कर सकता है। तो इसलिए अपनी खूबियों को पहचानें, आप अपने अंदर को पहचानें कि आप क्या हैं और क्या कर सकती हैं। हमेशा अपनी रिस्पेक्ट करवाएँ, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कहते हैं ना कि अपनी नज़र में ज़रा ख़ुद को उठा कर देखो, तुम जो हो इसको ज़रा दिल से सजा कर देखो। ये जो लगता है कि कुछ भी नहीं किया तुमने, अपने दिन को कभी पूछे पीछे मुड़ कर देखो। तो ये छोटी-छोटी जो बातें हैं ना, इनके बहुत बड़े मीनिंग हैं। अगर आप समझेंगी और ख़ुद पे अप्लाई करेंगी तो इनके मीनिंग मीनिंगलेस हो जाते हैं।
कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमेशा बड़ी कामयाबियों से नहीं बनती है, ये इन्हीं छोटे छोटे कामों से बनती है जो हम रोज़ करते हैं। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे ना तो शायद कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो आज से अपने आप को कम ना समझें। आप जो कर रही हैं वो काफ़ी है। आप जो कर रही हैं वो अपने घर के लिए कर रही हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, वो आपके लिए काफ़ी है। और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी यही कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कहते हैं ना कि अगर आपका घर साफ़ हो तो आपके बच्चे साफ़ होते हैं, आपके घर में आने का दिल करता है, आपके बच्चों में तमीज़ नज़र आती है कि घर में कुछ कंसिस्टेंसी रखी हुई है कि आपके बच्चे भी उस लाइन पे चल रहे हैं। तो खुद को पहचानें, खुद को पहचानो तो रास्ता बन जाएगा, यही मामूल एक दिन किस्सा बन जाएगा। जो आज लगता है बस एक आम सा दिन है, कल यही तुम्हारा फ़ख्र बन जाएगा। ना ढूँढो खुद को कहीं और जाकर, यही दिल तुम्हारा आईना बन जाएगा। अच्छा, कभी-कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही, सब कुछ वैसा ही हो रहा है, वही रूटीन, वही काम। लेकिन शायद हम एक बात मिस कर देते हैं कि चेंज हमें शोर से नहीं आती, कभी-कभी वो खामोशी से हमारी आदतों में आ रही होती है। आप रोज़ उठती हैं, अपने काम करती हैं, कभी जल्दी, कभी आहिस्ता, कभी दिल से, कभी बस ज़िम्मेदारी से। लेकिन यही सब आपको बना रहा होता है, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपका सब्र आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और आपकी नीयत आपकी असल पहचान है। हमें हमेशा बड़ा बनने की जल्दी होती है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि बड़ा बनने के लिए पहले छोटे लम्हों को एप्रिशिएट करना पड़ता है। ये जो खामोशी से दिन गुजर रहे हैं, यही असल में हमें सँवार रहे हैं। ना कोई शोर, ना कोई तारीफ़, बस यही लम्हे हमें निखार रहे हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि आप बस रूटीन में हैं, तो एक लम्हे के लिए रुक कर देखें कि आपने कितना कुछ हैंडल किया, कितना कुछ मैनेज किया और फिर भी आप खड़ी हैं, यही काफ़ी है। अपनी कदर पहचानना ये एक दिन में नहीं होता, ये आहिस्ता-आहिस्ता होता है। जब आप खुद को एप्रिशिएट करना शुरू करती हैं, तो दुनिया भी आहिस्ता-आहिस्ता वही सीख रही होती है, आपको एप्रिशिएट करती है। अक्सर कहते हैं ना कि अपने बच्चों को किसी के सामने ना मारो, क्योंकि जो आप सिखा रहे हैं वो ही अगला भी सीखता है। अगला भी सीखता है आपके बच्चों को डाँटना, अगला भी सीखता है आपके बच्चों को मारना। तो इसलिए ये काम एप्रिशिएट करना, अपने आप को एप्रिशिएट करना, अपनी फैमिली को एप्रिशिएट करना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करें। खुद को ज़रा वक्त दिया करो तुम, अपनी ही कदर किया करो तुम। ये जो दिन यूं ही गुज़र जाते हैं, इनको भी महसूस किया करो तुम। हर लम्हा जो खामोशी से जीते हो, इसमें भी रंग भरा करो तुम। ये जो मामूल सा लगता है सब, इसी में तो जीना सीखा करो तुम। ना मुआवजा करो किसी और से खुद को, अपनी ही राह चुना करो तुम। जो है पास तुम्हारे आज यहाँ, इस पर दिल से शुक्र किया करो तुम। यही छोटे कदम, यही सादा सा सफ़र कल तुम्हारा फ़ख्र बना करेगा। आप काफ़ी हैं, बस खुद को मानना शुरू करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।